हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर एम एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ। जैसा कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल आर एम एजुकेशन पर जाकर मैंने सभी की अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, तो वहाँ आप जिसकी भी प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं वह देख सकते हैं। चाहे वह दिसंबर, अभी जो दिसंबर में हमारा MPPSC का एग्जाम्स होने वाला हो, या फिर जो वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा हुई थी, और ये अभी जो चयन परीक्षा होनी है, इन सभी के पटवारी के सभी के मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाता हूँ। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल आर एम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मैं जितने भी नए नए प्रैक्टिस सेट या नई अपडेट डालूँ उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप कोई भी नई अपडेट या नया प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। तो चलिए आज हम MP टेट वर्ग 2 की चयन जो आगे चयन परीक्षा होने वाली है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 53 स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला, मोटर कारों में हेडलाइट की चोंद को हटाने के लिए मोटर कारों में हेडलाइट की चोंद को हटाने के लिए पोलोराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी, पोलोराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर दो, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो यहाँ एक जो बिटुमिनस है यह पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। बाकी CNG, पैराफिन मोम और केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, ये सभी पेट्रोलियम का जो कच्चा माल आता है उसी के उत्पाद हैं। बाकी बिटुमिनस बिटुमिनस यह यह कोयले का सॉरी यह पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। ऑप्शन ऑप्शन बी, जबकि यह एक कोयले का उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर तीन, रेड डेटा बुक का रिकॉर्ड रखती है। तो रेड डेटा बुक का रिकॉर्ड रखती है संकटापन्न प्रजातियों, यानी जो रेड डाटा बुक होती है वह संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है, यानी कि जो संकट में है प्रजातियां उनका रिकॉर्ड रखती है। क्वेश्चन नंबर चार, धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है तो इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था? तो यहाँ जबकि G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड घर्षण नगण्य है तो इसे 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया था। ऑप्शन बी, 20 मीटर की ऊंचाई से। क्वेश्चन नंबर पाँच, सारिका ने आसुत जल को बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? तो उसे यह एक विद्युत रोधी है, यानी कि विद्युत का यह कुचालक है। जो शुद्ध जल होता है जिसे अशुद्ध जल भी बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं, तो यह विद्युत का कुचालक होता है, ना कि सुचालक। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यह एक विद्युत रोधी है। क्वेश्चन नंबर 6, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प, हो सकता है एक एक ये एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो उसके लिए कोई नहीं, एक एक दो तो हो जाते हैं, जैसे टाइपिंग करो तो उतना नहीं रहता है, तो एक एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं एनाकोंडा। ऑप्शन ए, एनाकोंडा। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि क्योंकि यह लोगों को स्वस्थ रखता है। ऑप्शन ए, क्योंकि यह लोगों को स्वस्थ रखता है। हो सकता है यहाँ एक या दो क्वेश्चन, लेकिन उससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप लोगों का और रिवीजन भी हो जाएगा, हुए होंगे एक ही दो क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, चेचक के टीके का आविष्कार किया। तो चेचक के टीके का आविष्कार किया एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए, सोडियम बेंजोएट का। क्वेश्चन नंबर 10, ईस्ट का उपयोग
ईस्ट का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, तो राइबोसोम प्रोटीन। ऑप्शन सी, राइबोसोम प्रोटीन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी यानी 38 एटीपी के द्वारा जो ऊर्जा बनती है, तो उसी प्रकार से राइबोसोम में 20 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ अगर माइटोकॉन्ड्रिया का साथ एटीपी होगा तो राइबोसोम का होगा प्रोटीन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है, 2 हर्ट्ज हो, तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा? तो यह 16 सेकंड में 32 दोलन पूरे करेगा। ऑप्शन सी, 32 दोलन पूरे करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, जीन शब्द दिया था, तो जीन शब्द दिया था जोहानसन ने। ऑप्शन सी, जीन शब्द दिया था जोहानसन ने। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, मलेरिया निम्नलिखित में से किसके काटने से होता है? तो मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। ऑप्शन सी, मादा एनाफिलीज मच्छर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं। चमगादड़ पक्षी से भिन्न है क्योंकि चमगादड़ के मध्यपट डायफ्रेम के कारण यह पक्षियों से भिन्न है। ऑप्शन बी, मध्यपट डायफ्रेम के कारण यह पक्षियों से भिन्न है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को वृक्षवासी कहा जाता है। ऑप्शन ए, वृक्षवासी कहा जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, टाइफाइड उत्पन्न होता है, तो टाइफाइड उत्पन्न होता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। ऑप्शन डी, साल्मोनेला टाइफी द्वारा। ऑप्शन डी, साल्मोनेला टाइफी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, साइकस के प्रवाल मूल किसमें सहायक होते हैं? तो साइकस के प्रवाल मूल जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ऑप्शन बी, जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो धातु की शुद्धता का निर्धारण आर्किमिडीज का सिद्धांत की सहायता से किया जा सकता है। ऑप्शन सी, आर्किमिडीज का सिद्धांत की सहायता से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। तो दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध गुरुत्वीय और नाभिकीय करा सकते हैं। ऑप्शन सी, गुरुत्वीय और नाभिकीय करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। तो आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। ऑप्शन सी, ऊष्मा के रूप में निकलती है। क्वेश्चन नंबर 24, श्वेत फास्फोरस सामान्यतः अंतर्गत रखा जाता है। तो श्वेत फास्फोरस सामान्यतः जल के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन डी,
जल के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि अगर जो श्वेत फास्फोरस है, अगर हम उसको जल में डुबोकर नहीं रखेंगे, अगर ऐसे ही बाहर रख देंगे तो वह ऑक्सीजन से क्रिया करके वह आग पकड़ सकता है, इसलिए उसे जल में डुबोकर रखा जाता है। ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 25, सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सहसंयोजक यौगिक, ऑप्शन ए, यौगिक सामान्यतः द्रव और गैस होते हैं, ये तो सही है। क्वथनांक और गलनांक अल्प होते हैं, बिल्कुल सही है। अभिक्रिया मंद होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन अभिक्रिया तेज होती है, यह गलत कथन है, क्योंकि सहसंयोजक यौगिक की जो अभिक्रिया होती है वह मंद होती है, ना कि तेज। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, डीएनए में पाई पाई जाने वाली शर्करा है? तो डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है हेक्सोज। ऑप्शन ए, हेक्सोज। क्वेश्चन नंबर 27, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका ऊतक की मृत्यु को कहते हैं? तो इसे कहते हैं नेक्रोसिस। ऑप्शन बी, नेक्रोसिस, यानी कि किसी जीवित देह यानी कि शरीर में अगर कोई कोशिका ऊतक मरती है यानी कि मृत्यु होती है तो इसे नेक्रोसिस कहते हैं। ऑप्शन बी, नेक्रोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन से समजात अंग हैं? तो घोड़े एवं आदमी के अग्रपाद एक समजात अंग हैं। ऑप्शन डी, घोड़े एवं आदमी के अग्रपाद अग्रपाद एक समजात अंग है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं यसदीकरण। ऑप्शन डी, यसदीकरण। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? तो स्लैग यह नाम गलत कैल्शियम सिलिकेट को दिया जाता है। ऑप्शन डी, स्लैग यह नाम गलत कैल्शियम सिलिकेट को दिया जाता है। ऑप्शन डी। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा आगे होने वाली है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 53 कंप्लीट किया। अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।